जय हिंद। मैं आप सभी का स्टडी लाइक रिसर्च चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाना। आज हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास है और जहां ज़रूरत होगी वहां पर हिस्ट्री का मैपिंग भी कराया जाएगा। स्टडी लाइक रिसर्च चैनल पर ही वर्तमान में हो रही खुदाइयों का एनालिसिस करवाया जाएगा। सबसे पहला यूनिट हम लोग का है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का स्रोत। सबसे पहले सवाल यह आता है कि इतिहास है क्या। इतिहास दो शब्दों के मेल से बना है। इति पहले की जो पिक्चरें समाप्त होती थी तो लिखा रहता था इति समाप्त। आज भी कोई अनुष्ठान होता है तो कहते हैं समापन पर इति समाप्त। तो इति का मतलब है कि जो कुछ भी, जैसे भी, जहाँ भी कुछ था उसका ह्रास हो गया। ह्रास का मतलब होता है क्षय। क्षय से धीरे धीरे पतन की ओर, पतन से धीरे धीरे समाप्ति की ओर। तो आप ह्रास को इस तरह से समझ सकते हैं कि 100 नंबर कोई है तो आप घटते क्रम में जाएंगे तो देखेंगे कि 99, 98, एक समय आएगा 1 और 0 का मतलब हो जाता है समाप्ति। अब कोई आया, उसने कहा देखे क्या था, क्या हुआ था, तो इसका अध्ययन करना शुरू किया। वो जो स्टडी करेगा वही कहलाएगा इतिहास। इस प्रकार से इतिहास की पहली परिभाषा निकल करके हम लोग के सामने आता है स्टडी ऑफ द पास्ट, और दूसरा परिभाषा सामने आता है कि ऐसा ही हुआ होगा, एक अनुमान लगाया जाता है। इस चीज़ को संरक्षित कर लिया गया, यही संरक्षित चीज़ बन जाएगी विरासत, और यही विरासत बनेगी हमारी संस्कृति एवं कला। और यहीं से निकल कर आता है आपके सिलेबस का दूसरा रूप, इंडियन हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर। मतलब ये कोई अलग सेगमेंट नहीं है, अर्थात कोई अलग नहीं है, इसी से जुड़ा हुआ है। आप लोगों के दिमाग में रहता है कि आर्ट एंड कल्चर अलग है। ये आप ऊपर देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है। तो हिस्ट्री के कई आयाम होते हैं, सामाजिक हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री। कुल मिलाकर आपसे पूछे लैंग्वेज में इतिहास है क्या, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे कि इतिहास अतीत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जानकारी देने वाले शास्त्र को इतिहास कहा जाता है। एक यूनानी भूगोलवेत्ता थे, उनका नाम था हेरोडोटस। सर्वप्रथम हेरोडोटस ने ही इतिहास शब्द दिया था और उसी ने इतिहास को एक विषय के रूप में पढ़ने के लिए विचार दिया। आपने यूजी या पीजी में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, एक रोमन दार्शनिक थे, उनका नाम था सिसरो। सिसरो ने हेरोडोटस को सर्वप्रथम इतिहास का जनक कहा था। हेरोडोटस ने अपनी एक बुक्स लिखी थी, उस बुक्स का नाम था द हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में हेरोडोटस ने लिखा था भारत एवं फारस के बीच व्यापारिक संबंध का उल्लेख करता है। एक और इतिहासकार थे, उनका नाम था E.H. कार। इनके अनुसार इतिहास वर्तमान एवं भूत के मध्य संवाद स्थापित करता है। आधुनिक युग में इतिहास लेखन कब से स्टार्ट हुआ, इससे संबंधित इतिहास लेखन के कुछ तथ्य हैं। 1784 सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। 1772 में विलियम जोन्स द्वारा मनुस्मृति का अनुवाद इंग्लिश में किया गया था
अ कोड ऑफ जेंटू लॉज। मनु स्मृति का मतलब होता है प्राचीन काल में नियम कानून की पुस्तक। 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया गया। 1789 में ही गीत गोविंद का अनुवाद किया गया। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। 1785 में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अनुवाद किया था। 1787 में चार्ल्स विल्किंस ने ही हितोपदेश का अनुवाद किया था। हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित। 1813 होरेस हैमिल्सन द्वारा मेघदूत का अनुवाद किया गया था। मेघदूत के लेखक हैं कालिदास। 1904 में विंसेंट स्मिथ द्वारा एक बुक्स लिखा गया था, उसका नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। किसी विदेशी द्वारा भारत पर लिखा गया यह फर्स्ट बुक थी। 1924 केपी जायसवाल ने एक बुक लिखा था, उसका नाम था हिंदू पॉलिटी। और एक इतिहासकार थे डीडी कौशाम्बी, उन्होंने 2 बुक्स लिखी थी। पहला बुक्स का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और दूसरी बुक्स का नाम है एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। पीवी काने द्वारा लिखा गया बुक्स है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का स्रोत है। प्राचीन भारत का इतिहास किसके आधार पर लिखा गया है, उसका साक्ष्य क्या है, ये कहाँ से मिलते हैं, इसके बारे में चर्चा हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सोर्स कौन कौन से हैं। तो सोर्स है सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख आता है, सिक्का आता है, मृदभांड मतलब पॉटरी और स्मारक चित्रकारी। तो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का सोर्स के अंदर अभिलेख में कहाँ से मिला गया है, अभिलेख पर क्या उत्तीर्ण किया गया है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। किस शासक ने लिखा है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। सिक्का, सिक्का का मतलब कि किस शासक के समय कौन सा सिक्का चलाया गया है। चांदी का चलाया जाता था, शीशा का चलाया जाता था, तांबा का चलाया जाता था, कांसा का चलाया जाता था। तो इस तरह से सिक्कों से प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का सोर्स मिलते हैं। मृदभांड, मृदभांड का मतलब होता है पॉटरी, जिसको हम लोग घड़ा कहते हैं। उस समय घड़ा डिजाइनदार होते थे, जैसे कि ब्लैक एंड रेड होते थे, ग्रे मैट पॉलिश्ड घड़ा होता था। इसके बाद देखते हैं हम लोग साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है वैदिक साहित्य और गैर धार्मिक और लौकिक साहित्य। तो सबसे पहले देखते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो वैदिक साहित्य में आता है ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक। आरण्यक का मतलब होता है कि वैसी किताब जो जंगलों में रह करके लिखा गया है, आरण्यक में। उपनिषद साहित्य, वेदांग, महाकाव्य साहित्य, पुराण, स्मृति पुराण, ये सब जो भी हैं ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण, स्मृति साहित्य, इसके बारे में आने वाले समय में विस्तार से चर्चा किया जाएगा। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य की चर्चा जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे उस समय बौद्ध साहित्य की चर्चा किया जाएगा। जब हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे तो उसी समय जैन साहित्य का भी चर्चा किया जाएगा। और गैर धार्मिक या लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को लिखने वाले चाणक्य थे। उन्होंने राजनीतिक रूप से प्रशासनिक जानकारी दिया है इस बुक्स में, राजा के बारे में। और इसके बाद मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाखदत्त। और इसके बाद कथा सरित सागर, कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमदेव। इसके बाद हम लोग को मिलता है विदेशी विवरण। इसका मतलब फॉरेन अकाउंट, जो भी विदेशी से यात्री आए थे प्राचीन काल में तो उन्होंने भारत के इतिहास को लेकर के अपना अपना कुछ किताब लिखा है। उस किताब में भारत को लेकर के वर्णन किया है, भारत में क्या था क्या नहीं था, कैसा समाज था, इसके बारे में जानकारी ये लोग देते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे यूनानी यात्री, चीनी यात्री, अरबी यात्री। तो इन सबों ने भारत के बारे में विस्तृत जानकारी दिया है।
क्लास को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।